जैसे हमने आप लोगों के सामने सेंटेंस लिख दिया, यहाँ पे हमने कहा उत्कर्ष देन इज अ बैड बॉय, और यहीं पे भी यहाँ पे लिख दिया हमने बैड बॉय। सबसे पहला कंफ्यूजन यहाँ पे ये आएगा, देखिए हल्की सी एरर होती है बट सेंटेंस को हमारे गलत करा देती है। कुछ लोग बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ पे ए का मतलब होता है एक, ए का वो मतलब बताएंगे उत्कर्ष एक अच्छा लड़का है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे क्या ए का मतलब यहाँ पे एक होगा। जैसे हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिख दिया आप लोगों के लिए, हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे मैंगो के बगल में हमारा लिखा हुआ है ए। अब कुछ लोग कहेंगे कि राम एक आम खाता है। हमने कहा राम या राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ सॉन्ग के बगल में हमारा ए क्यों आ गया है? जो कभी कभी पढ़ते होंगे आप लोग रीडिंग में या कॉम्प्रिहेंशन में, कहीं कहीं वहां पे हमारा ए लिखा रहता होगा बट उसको हम इग्नोर कर देते होंगे। आज समझेंगे हम लोग कि हम लोगों का यहाँ पे ए आता क्यों है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और ए को हम लोग क्यों लिखते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज सीखेंगे हम लोग कि इस ए को समझ जाएंगे, यहाँ पे ए क्यों लिखते हैं, एन क्यों लिखते हैं और दा क्यों लिखते हैं। तो अगर आप लोगों के पास समय है तो हमारा वीडियो देखिए, इसके माध्यम से आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन में एक अच्छी कमांड आएगी और आप लोग इंग्लिश में कम से कम गलती करेंगे, ताकि आप लोगों की जो राइटिंग होती है, राइटिंग स्किल होती है, उसमें अच्छी कमांड आए और अपने ऐसे राइटिंग में अच्छी कमांड करके अपने नंबर को स्कोर कर पाए। चलिए स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ना, देखिए बेसिक से समझना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट हमने बता दिया कॉन्सेप्ट तो समझ में आपको नहीं आएगा, तो हमको समझना पड़ेगा बेसिक से। तो बेसिक हम चालू करते हैं केवल नाउन से। नाउन को हम समझने के लिए केवल आपके लेंगे 5 से 7 मिनट। उसमें हम अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर देंगे क्या होता है नाउन। अब समझिएगा मेरी बातें। हमने कहा नाउन हम बता भी चुके हैं हल्का अपने वीडियो में, अब देखिएगा फिर से नाउन। अब नाउन क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। आज हम समझेंगे नाउन क्या होता है। इस दुनिया में हमने क्या कहा बेटा, कि इस दुनिया में जिसको आप लोग टच कर सकते हो, जिसको आप लोग फील कर सकते हो, सब कुछ हमारा नाउन हो जाएगा। अगर कुछ नहीं याद रहे, सब कुछ भूल जाओ। हमने कहा आप अपनी आंख को बंद करो। आंख बंद करते ही हमने अगर कोई मुंह से नाम ले लिया हमने और आपके माइंड में उसकी इमेज बन जाएगी, उसको हम लोग कहेंगे नाउन। फिर सीखो, अगर हमने अपने मुंह से कुछ बोला, मतलब जिसके सुनो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमारा लग जाता है यार, तो इसका मतलब होता है वाला या वाली। फिर समझो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में लग जाता है यार, इसका मतलब होता है वाला या वाली। तो स्पीक हमारी होती है वर्ब। हमने कह दिया स्पीकर, स्पीकर का मतलब हो जाएगा बोलने वाला या बोलने वाली। हमने कहा लिसन, लिसन हमारी होती है वर्ब। हमने कहा लिसनर, तो हमारा हो जाएगा बोलने वाला या बोलने वाली। इसका मतलब यहां से आप लोगों को चला पता कि यार का मतलब होता है वाला या वाली। तो स्पीक वर्ब में लग गया आगे हमारा यार, इसका मतलब हो गया बोलने वाला या वाली, और इसका मतलब हो गया सुनने वाला या वाली। अब समझो मेरी बातें। हमने कहा इस संसार में, इस यूनिवर्स में जिसको भी आप अपने आंखों से देख पाते हो और जिसको भी आप अपने हाथों से टच कर पाते हो, सब कुछ हमारा होता है नाउन। आपको समझ में नहीं आ रहा है, सुनो मेरे बच्चे। हमने आपसे कहा मदर, तो मदर कहा बेटा, और मदर कहा तो मदर की आपके दिमाग में एक धाय सी इमेज आएगी। अगर हमने कुछ बात बोली है और जो बात हमने बोली है उसकी आपके दिमाग में चित्र आ गया, अगर आपके दिमाग में उसका चित्र आ गया, उसको हम लोग कहेंगे नाउन। हमने कहा आपसे कॉपी, तो बेटा कॉपी कहा तो डैम श्योर आपके दिमाग में कॉपी की इमेज आ गई। और जब भी हमारे दिमाग में किस चीज की इमेज आ जाएगी उसको हम लोग कहेंगे नाउन। आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको दे दिया फोन। अब फोन कहा तो फोन की डैम श्योर आपकी माइंड में इमेज आएगी, मतलब जिसकी भी इमेज हमारे माइंड में आएगी सब कुछ हमारा हो जाएगा नाउन। आपने किसी के मुंह से कुछ सुना, उसके मुंह से जो सुना है, अगर वो सुनने वाले वर्ड की इमेज हमारे माइंड में आती है, उसको हम लोग कहते हैं नाउन।
कंजक्चर करो कि क्या बोल रहे हैं हमने कहा सेल्ट। अब सेल्ट की इमेज अगर आपके दिमाग में आ जाएगी उसको हम लोग कहेंगे नाउन। हमने कहा राधा, अनुराधा, सीता, गीता, मीना, पूना, सबकी इनकी इमेज आपके माइंड में आएगी और जिसकी इमेज हमारे माइंड में आएगी उसको हम लोग कहेंगे नाउन। क्लियर हो गया अच्छे से? इतना आया कि नहीं आया पहले बताओ? अगर इतना आ गया है तो आगे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अच्छा, अब बेटा हमने यहां पे आपसे क्वेश्चन करा, अब देखिएगा, हमने कहा आपसे राम, फिर कहा इट्स आ मैंगो। अब बेटा देखो यहां पे मैंगो, हमारा मैंगो को हम अपने हाथ से टच कर पाते हैं और बेटा जिसको हम टच कर पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं नाउन। मतलब कि मैंगो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा नाउन। आप समझो मेरी बातें कि इतना आया कि नहीं आया? अच्छा, अब पढ़ेंगे बाद में, आज केवल सीख जाओ इतना कि नाउन हमारे कई टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है प्रॉपर नाउन, हमारा होता है कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट होता है मटेरियल और होता है कलेक्टिव। क्लियर हो गया? कहते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। समझो इसके पहले अब समझना कॉमन नाउन। अब समझो मेरी कहानी क्या होती है। हमारा जो होता है नाउन और हमारा होता है एक एडजेक्टिव। तो नाउन के भाई को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। समझो रिलेशन ग्रामर का। हमने केवल आप हमसे ही पढ़ पाओगे ऐसे। हमने कहा नाउन, तो नाउन हमारी हो जाएगी बहनिया। क्या हो जाएगी? बहनिया। नाउन को हम लोग कह देंगे बहन और इसका भाई हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। एकदम तो ध्यान से, नाउन के भाई को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। तो बेटा नाउन जिसको आप देख पाओगे, टच कर पाओगे, छू पाओगे उसको हम लोग कहेंगे नाउन। और एडजेक्टिव को पहचानने का भी हम एक सुपर तरीका बताएंगे आप लोगों को, उसको देख के आप लोग तुरंत पहचान लोगे एडजेक्टिव। पहले केवल सीखो इतना कि नाउन को आपको पहचानना आया है कि नहीं आया। तो भैया हमको नाउन को पहचानना आ गया। हमने कहा कैसे? तो आपने कहा जिसको हम लोग टच कर पाएंगे, जिसको हम लोग फील कर पाएंगे, जिसकी इमेज हमारे माइंड में आएगी उसको हम लोग कह देंगे नाउन। इतना आ गया? अगर इतना आ गया समझ जाओ। अब देखो कलयुग का चल रहा जमाना है खराब। तो जहां जहां जाएगी बहनिया वहीं वहीं जाएगा भैया। इसका मतलब नाउन का भाई हमारा था एडजेक्टिव। इसको हम लोगों ने भाई कहा था कि नहीं कहा था? तो आप लोगों ने धाय से कहा था। इसका मतलब जमाना खराब है। अब जमाना खराब है, बहन कहीं जाएगी नहीं अकेले। अब जहां जहां जाएगी बहन वहीं वहीं जाएगा भाई। मतलब जहां जहां जाएगी नाउन वहीं वहीं जाएगा उसका भाई। बेटा समझो ध्यान से। हमने आपसे कहा गुड बॉय। अब आपको सेंटेंस में पहचानना है, बच्चा पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा बताएंगे, छोटे बच्चे पहचान पाएंगे नहीं, उनका माइंड होता है कमजोर। बताओगे तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अब कहेंगे बॉय हमारा हो जाएगा नाउन। अब उसको नाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसको कहेंगे एडजेक्टिव। क्वालिफाई कहते हैं लेने। हमने कहा नाउन हमारा होता है जिसको हम लोग कर सकते हैं टच। तो बॉय हमारा हो गया नाउन। काहे हो गया? क्योंकि अगर हमने कोई बॉय का नाम लिया उसकी इमेज आपके माइंड में आएगी। अरे यार बॉय को टच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बॉय को फील तो नहीं कर पाओगे, बट बॉय को टच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बॉय की हमने बोला बॉय, तो बॉय की इमेज आपके माइंड में आई कि नहीं आई? इसका मतलब अगर इसको टच भी कर पाएंगे हम लोग और फील भी कर पाएंगे। जब टच और इमेज दोनों कर पाएंगे इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा नाउन। हमने क्या बताया कि नाउन हमारी होती है बहन, उसका होता है भाई, होता है एडजेक्टिव। और जहां जहां जाएगी बहनिया वहीं वहीं आएगा भैया। इसका मतलब और हमेशा इसके पहले आएगा, हमेशा इसके पहले आएगा। काहे मारे? काहे कि इसके पहले आएगा, ये चलेगी आगे, तभी तो देखेगा कोई इसको कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अपनी भाषा में कहेंगे भाई। इसको कह देंगे भाई। मतलब एडजेक्टिव इज द ब्रदर ऑफ नाउन। इतना आ गया? मतलब नाउन हमारी हो जाएगी बहन। नाउन को हम लोगों ने कह दिया बहन और नाउन का भाई होगा एडजेक्टिव। और जहां जहां जाएगी नाउन वहीं वहीं जाएगा एडजेक्टिव। अब तो आया कि नहीं आया? फिर सुनो, हमने कहा आपको एग्जाम्पल दिया
ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखो ब्यूटीफुल फ्लावर का मतलब है उसमें ब्यूटी फूल फूल के भरी है। ब्यूटीफुल का मतलब है उसमें ब्यूटी सुंदरता फूल फूल के भरी है। अब फ्लावर को हमने कहा नाउन। अच्छा काहे कहा कि फ्लावर को हम लोग कर सकते हैं टच, और जिसको हम लोग कर पाएंगे टच उसको हम लोग कहेंगे नाउन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। और नाउन हमारी होती है बहनिया, और इसका भाई होता है एडजेक्टिव। और जहां जहां जाएगी बहन वहीं वहीं आएगा भाई, और भाई आएगा पाछे, बहन आएगी आगे। इसका मतलब ये आ गया पाछे, आ गया पहले, इसको हम लोगों ने कह दिया एडजेक्टिव। इसका मतलब यहां से आपको चला पता। क्या चला? चला पता। और पता कौन सा? चला पता एड्रेस, मतलब जहां पे हमारी आएगी नाउन, और नाउन के पहले हमेशा आएगा एडजेक्टिव। इसका मतलब आज के बाद लैंग्वेज में आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जहां जहां आप लोगों को नाउन दिखा रहेगा, और नाउन को पहचानने की केवल होते हैं 3 टाइप्स। एक हमारा होता टच कर सकते हो, एक फील कर सकते हो, एक इमेज कर सकते हो। उसके पहले जो वर्ड आएगा उसको कहेंगे एडजेक्टिव। अब तो आ गया। एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल अच्छा ये और देख लो। हमने आपसे कहा गॉर्जियस गर्ल। हमने आपसे कहा गॉर्जियस गर्ल। अब देखो कुछ लोग बताएंगे हमारा जहां सफिक्स आता है OUS, हम भी बताएंगे जब पढ़ाएंगे एडजेक्टिव। सफिक्स हमारे होते अस, फुल, लेस, सम, अंट, इंट, एल, इक, सम, एबल, इबल, वो बाद में बताएंगे। आज सीखो केवल इतना, हमारी गर्ल होती है नाउन। क्या कहेंगे? नाउन। और नाउन का भाई होगा एडजेक्टिव। अरे यार छोड़ो, नाउन के पहले जो लिखा रहेगा उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो कुछ भी आ गया उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। आप कंफ्यूज ना होना, नाउन को पहचानने के तरीके हमने बता दिए हैं। उसके पहले जो कुछ आ गया वो कुछ हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अब तो आ जाएगा। अब भी कंफ्यूज हो क्या? अब कंफ्यूज हो तो जाओ वीडियो फिर से रिवर्स करके देख लो। केवल इतना ध्यान रखना कि नाउन हमारी होती है बहन, उसका होता है भाई एडजेक्टिव। अब देखो एक प्रकार का हम बनाते हैं फिगर, जिसके माध्यम से आपके दिमाग में बनेगा फिगर और आप लोग याद कर पाओगे। अच्छा हमने क्या सिखाया? कि हमने सिखाया कि नाउन हमारी हो जाएगी एक बहन हो जाएगी। तो इसको हम लोगों ने कर दिया बहन, और इसका भाई हमारा था बच्चा एडजेक्टिव था। सीखो ध्यान से। इसका हमारा भाई था एडजेक्टिव। ठीक है, इतना आ गया भैया हमको। जब इतना आ गया तो आगे भी आ जाएगा, बस देखते रहो वीडियो। इसको हम लोगों ने कर दिया भाई। अब हुआ क्या? एक दिन एक लड़का था, उसका नाम था हमारा आर्टिकल। उस लड़के का नाम हमारा आर्टिकल था। अब हुआ क्या? आर्टिकल जो था वो इनके घर के लगाता था चक्कर। क्या लगाता? चक्कर लगाता था। आर्टिकल नाम का एक लड़का था, वो नाउन के और एडजेक्टिव के घर के लगाता था चक्कर। अब जब चक्कर लगाता था तो यहां से चल गया पता। समझ पा रहे हो? तो एडजेक्टिव तो भोला भाला भाई था। इसको क्या कह दिया? इसको कह दिया भोला भाला। मतलब ये गुलीबल था, इसको कुछ पता ही नहीं था, और इनका सब सिस्टम चलने लगा नाउन का और आर्टिकल का। नाउन हमारी थी बहन और एडजेक्टिव हमारा भाई था। और आर्टिकल को हम लोग जानते नहीं, इसको हम लोगों ने कह दिया एलियन, मतलब अनभिज्ञ था हमसे। इसको हम लोग जानते नहीं थे आर्टिकल को, हमने कुछ कह दिया होगा आर्टिकल कोई होगा। तो हुआ क्या? आर्टिकल इनके घर के लगाता था चक्कर। अब इसके पास, नाउन के पास, इसने आर्टिकल ने जाने के लिए एडजेक्टिव से कर ली दोस्ती। कौन सा थी? आर्टिकल ने नाउन के पास जाने के लिए एडजेक्टिव से कर ली दोस्ती। अब सुनो, कहानी बढ़ रही धीरे धीरे। अब जैसे ही इसने करी जो दोस्ती करी एडजेक्टिव से, तो मतलब आर्टिकल और एडजेक्टिव क्या हो गए? दोस्त हो गए। अब एडजेक्टिव, अब सुनो, अगर कोई दोस्त होगा, दोस्त की बहन होगी तो तुम्हारी बहन नहीं लगेगी। अगर हमने कहा राधा है ये, और राधा हमारी राम की बहन है, आपका नाम है मंगेरुआ, आपका नाम है मंगेरुआ, मतलब राम और मंगेरुआ आप लोग दोस्त हो। इसका मतलब राम राधा की बहन है, मतलब राधा राम की बहन है, तो जाहिर सी बात है आपकी बहन होगी। बट आजकल का जमाना ये है नहीं, उल्टा चलता जमाना। तो हुआ क्या? यहाँ पे आर्टिकल ने नाउन के पास जाने के लिए एडजेक्टिव से दोस्ती कर ली। तो एडजेक्टिव से करी दोस्ती, एडजेक्टिव ने कहा हम दोस्त कहा दोस्त भाई भाई हो गए। अब जैसे ही कहा दोस्त भाई हो गए, इसका मतलब अच्छा पता था आप लोगों को कि जहां हमारी नाउन जाएगी वही हमारा एडजेक्टिव जाएगा, मतलब जहां हमारी बहन जाएगी वही हमारा भाई जाएगा। अब एक दिन हुआ क्या?
एडजेक्टिव को किसी काम से जाना पड़ा बाहर। अब सुनते रहो कहानी। एडजेक्टिव को किसी काम से जाना पड़ा बाहर। अब जब जाना पड़ा बाहर और एक ही नाउन का भाई था, उसका नाम था हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को जाना पड़ा बाहर। अब जब जाना पड़ा बाहर और आर्टिकल और एडजेक्टिव की दोस्ती थी, एडजेक्टिव चला गया बाहर, तो एडजेक्टिव ने आर्टिकल से कहा क्या तुम मेरी बहन का प्रोटेक्शन करोगे? तो कहता पक्का करेंगे। आर्टिकल ने एडजेक्टिव ने आर्टिकल से कहा क्या तुम मेरी बहन का प्रोटेक्शन करोगे? अब वो छोटा तैयार है बैठा था, कहता हम तो करबे करेंगे। इसका मतलब जब एडजेक्टिव जाएगा बाहर तो आर्टिकल कहेगा हाँ हम करेंगे प्रोटेक्शन। आओ बताओ क्या कैसे करना प्रोटेक्शन। चलो अब जब चला गया एडजेक्टिव बाहर तो कहता पक्का ना करोगे? कहता पक्का 100% करेंगे। सुनो, इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव जाएगा बाहर तो इसका मतलब वहां पे आएगा आर्टिकल, और आर्टिकल काम किसका करेगा भाई? उसका मन तो कुछ और होएगा, बट आर्टिकल किसके प्रेजेंट में आएगा? एडजेक्टिव के प्रेजेंट में आएगा। इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपका नाउन के पीछे एडजेक्टिव नहीं लिखा है और लिखा हुआ है आर्टिकल, तो इसका मतलब आर्टिकल और एडजेक्टिव की थी दोस्ती और एडजेक्टिव चला गया घूमने बाहर। एडजेक्टिव कहां चला गया? घूमने बाहर। और एडजेक्टिव और आर्टिकल दोस्त थे। एडजेक्टिव की बहन थी नाउन, और जब दोस्त थे इसका मतलब नाउन का भाई भी लगेगा आर्टिकल। अब उसका मन का इंटेंशन तो कुछ और होगा। इसका मतलब फिजिकली मेंटली कुछ और होगा, फिजिकली हम नहीं देखेंगे ना। अब देखो, हमने आपसे सेंटेंस कहा उत्कर्ष इज अ बैड बॉय, या केवल कहा उत्कर्ष इज अ बॉय। सुनो ध्यान से। अब यहां देखो, इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव है एब्सेंट। अच्छा कैसे पता? देखो, इसको हम लोग कहेंगे नाउन। काहे कहेंगे? इसको हम लोग कर सकते हैं टच, और जिसको हम लोग कर पाएंगे टच उसको हम लोग कहेंगे नाउन। और नाउन के पीछे जो भी कुछ आता है उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव लिखा नहीं है, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो। ए का मतलब होता है एक, एक हम लोग कहते हैं आर्टिकल, और यहां पे ना हमारा एक का मतलब एक है और ना ए का मतलब आर्टिकल है। सुनो, इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव गया है घूमने, और एडजेक्टिव ने आर्टिकल से कहा है कि आप मेरी बहन का करना प्रोटेक्शन। और जब इसने इससे कहा कि करना प्रोटेक्शन, और ये तो तैयार है बैठा ना आर्टिकल कि पक्का करेंगे। अब देखो, धाय से इसके पीछे आ गया आर्टिकल, और इसका मतलब हो जाएगा ये फिजिकली। इसका मेंटली मतलब नहीं सीखेंगे हम लोग, ये हमारा फिजिकली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव काहे हो जाएगा? काहे के एडजेक्टिव का मित्र हमारा आर्टिकल है, एडजेक्टिव का दोस्त हमारा आर्टिकल है। तो नाउन के पीछे हमारा एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव सेंटेंस में गायब है, और जब एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस में गायब है तो एडजेक्टिव ने आर्टिकल से कहा था कि तुम मेरी बहन का करना प्रोटेक्शन, और जब कहा था करना प्रोटेक्शन इसका मतलब तुम मेरे समान भाई के समान, उसका नाउन का, मेरी बहन का ख्याल रखना। और जब इसने कहा है तो यहां पे हमारा आर्टिकल आ गया है। इसका मतलब ये हमारा आर्टिकल नहीं है बेटा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। और ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव नहीं आएगा तो वहां पे आ और एन हमेशा ही आएगा। वो डिपेंड करेगा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। हमने आपसे सेंटेंस कहा राम ईट्स मैंगो, तो बेटा सेंटेंस हमारा ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमारी नाउन है, और नाउन हमारी होती है बहन। जमाना है खराब, इसके बगल में इसका भाई हमेशा ही आएगा, बट यहाँ पे इसका भाई है नहीं। और भाई क्या लगाए हमको पता नहीं, और भाई गया जाता है घूमने, तो भाई कहता है आर्टिकल से कहता है कि जब हम जाए घूमने तो मेरी बहन का करना प्रोटेक्शन। इसलिए बेटे यहाँ पे आएगा ए हमारा आर्टिकल नहीं होगा, ए हमारा होगा एडजेक्टिव। काहे कि ये हमारा दोस्त एडजेक्टिव का, इसका रिप्रेजेंटेटिव था, इसलिए यहां पे ए आ गया। इसलिए हमने सेंटेंस लिखा था ऊपर, हमेशा नाउन के पहले, अगर आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, और अगर एडजेक्टिव नहीं आया तो आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल ना होके एडजेक्टिव का काम करेगा। काहे कि आर्टिकल और एडजेक्टिव होते हैं हमारे दोस्त। चल गया पता? अब देखो सेंटेंस हमने एक और लिखा आप लोगों के लिए।
हमने सेंटेंस यहां पे लिखा, राम इज अ गुड बॉय। अब देखो आपने कहा कि भैया यहाँ पे देखो बॉय हमारा नाउन है, तो हमने कहा हाँ है बेटा। आपने कहा बॉय के पीछे हमारा जो आता है वो क्या होता है, तो आपने कहा एडजेक्टिव होता, तो हमने कहा हाँ होता है। तो आपने कहा जब नाउन के बहन के पहले उसका भाई आ गया है, तो ये भाई का दोस्त कहाँ आ गया। तो होता क्या है, अगर किसी को पैर पकड़ाओ तो वो पकड़ता है गर्दन। इसका मतलब अब एक बार तो लग गया। अच्छा ये सेंटेंस हमारा हमने क्या दिया था आप लोगों को, यहाँ पे कहा था राम इज अ बॉय। अब आर्टिकल ने हमारे नाउन से कहा, नाउन ने हमारे आर्टिकल से कहा, सॉरी हमारे नाउन ने एडजेक्टिव से कहा। एक मिनट रुकिएगा, हमारे नाउन एडजेक्टिव कहता है आर्टिकल से कि तुम मेरी बहन का करना प्रोटेक्शन, और जब एडजेक्टिव ने आर्टिकल से कहा तो मेरी बहन का करना प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आर्टिकल आ गया। इसका मतलब एडजेक्टिव ने आर्टिकल को भाव दे दिए। अब जब एडजेक्टिव ने आर्टिकल को भाव दे दिए, अब आर्टिकल कहेगा मैं तो न जाने वाला भैया, मैं तो थारी बहने साथे रहूंगा, मैं तेरा हो गया जीजा, तू मेरा हो गया साला। इसका मतलब पहले तो दोस्त थे ये लोग, पहले क्या थे, पहले इनको हमने कहा था दोस्त माने फ्रेंड कहा था। अब जब दोस्ती कदई हाथ तक बढ़ गई तो ये हो गया जीजा साला। कौन साला? इसका मतलब अब पहले तो भाई आएगा, भाई पहले दुनिया में भाई ना आएगा, पहले दर्जा तो भैया का ना होगा, उसके बाद तो हमारा आएगा, है ना। इसका मतलब ये इसका सिस्टम आएगा बाद में, और ये अपने दोस्त के लिए नहीं आएगा, ये आएगा अपने नाउन के लिए आएगा। चला बता भाई, पहले तो दोनों दोस्त ना थे, जब पहले दोनों दोस्त थे, अब जब दोस्त थे, अच्छा दोस्त किसके थे, आर्टिकल और एडजेक्टिव दोस्त था। ये गया घूमने, तो इस चुट्टे ने इससे बना लिया, सिस्टम बना लिया था नाउन से, और जो इसकी बहन थी देखो कितना नालायक है, बनाना चाहिए था इसको बहन, तो बना लिस, बहनिया नहीं बना लिस, सैया बन गया आके, इसका बहन छोड़ के सैया बन गया। अब जब बन गया, अब एडजेक्टिव को चला पता कि हमारी बहन सिस्टम बन गया, तो एडजेक्टिव भागा आया, भाग के एडजेक्टिव आया। अब जब भाग के एडजेक्टिव आया और देखा इन दोनों का बॉन्ड बना है, अब जब देखा इन दोनों का बना है बॉन्ड, इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना चाहा। अब आर्टिकल ने कहा तोड़ने न देंगे, ये प्यार का बंधन टूटेगा नहीं। अब जब देखो आर्टिकल ने कहा एडजेक्टिव से, अब टूटेगा नहीं, एडजेक्टिव ने कहा हम तुमको थूरेंगे। अब जब एडजेक्टिव बीच में आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसको कहेंगे आर्टिकल, ये भी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, बताएंगे बाद में। इसको भी हम लोगों ने कह दिया एडजेक्टिव, बट ये इसके लिए नहीं आया है, ये आया इसके लिए। इसीलिए हमने सेंटेंस लिखा आप लोगों के लिए हमने कहा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखो बेटा, ये जो हमारा ऐन है वो ऐन इसके लिए नहीं आया है, ऐन आता है इसके लिए। काहे? अरे काहे के मारे ये दोनों पहले भाई बहन थे, अब इन दोनों का हो गया सिस्टम। कौन सिस्टम? क्वांटम सिस्टम। अब दोनों ये हमारा इसका और इसका हो गया सिस्टम, बट इससे लेगा साउंड, ऑनर हम लोगों ने कहा ऑनर, साउंड इसकी लेगा, साउंड लेगा अपने दोस्त की, आएगा बहन के लिए। मतलब कि आर्टिकल हमारा आता अपनी इसके लिए, सिस्टम के लिए, आर्टिकल आता इसके लिए है, साउंड लेता है अपनी इसकी, लेता है साउंड। चल गया पता। अब देखो कुछ सेंटेंस हमने आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके फिर देखिएगा और मन से देखिएगा, तो आर्टिकल का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एकदम। हमने सेंटेंस आप लोगों के लिए, हमने कहा रेखा इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब देखो बेटा फिर समझा दे रहे हमने कहा गर्ल हमारा हो गया नाउन, इसको हम लोगों ने कह दिया एडजेक्टिव। अब देखो ये हमारी है बहन, इसको हम लोगों ने कह दिया सिस्टर, इसको कह दिया ब्रदर। अब जब एडजेक्टिव को चला पता कि इसने नालायक ने, इस चुट्टे ने इसे सिस्टम बना लिया है, तो अपना भाग के आएगा। अब जब भाग के आएगा तो कहेगा भागो मेरी बहन के पास से, कहेगा भागूंगा नहीं, अब तो हो गया जो होना था। अब जैसे जो हो गया होना था, इसका मतलब ये साउंड तो इसकी ले लेगा। हमने कहा ऑनेस्ट, बताया था हमने आर्टिकल के वीडियो में, देखा जाके देखिएगा।
हमने कहा ऑनेस्ट साउंड इसकी ले लेगा, साउंड ले लेगा इसकी, बट आएगा इसके लिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमेशा आर्टिकल आता है नाउन के लिए, ना कि एडजेक्टिव के लिए। इसीलिए बेटा यहाँ पे आर्टिकल हमारा एडजेक्टिव के लिए ना आएगा, आएगा नाउन के लिए। हमने सेकंड सेंटेंस लिखा, यू गोज टू अमेरिका। अब देखो बेटा, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। याद रखना कि अभी हमने नाउन के आप लोग को पार्ट पढ़ाए थे। एक होता है प्रॉपर, एक होता है कॉमन, एक होता है कलेक्टिव, एक होता है मटेरियल, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट। हमेशा कॉमन नाउन के पहले हमको यूज करते हैं आर्टिकल का। हमेशा कॉमन नाउन के पहले आता है आर्टिकल। क्लियर ना हो गया? मतलब आर्टिकल एडजेक्टिव वाला हमेशा कॉमन नाउन के पहले आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका, अमेरिका हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, इसलिए इसके पहले आप लोग एक ना लगा देना। अब यू गोज टू अमेरिका नहीं होगा, हमारे कॉमन नाउन के पहले ही हम लोग लिखते हैं हमेशा आर्टिकल को। अच्छा, एक सेंटेंस हमने आप लोगों के लिए और लिख दिया। हमने कहा माई मदर कुक्स फूड। अब यहां लिखा हमने कुक्स फूड लिख दिया। अब फूड हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम लोग आर्टिकल एन का यूज नहीं करते हैं। दा का आप लोग कर सकते हैं जब पता हो कि हमारी मम्मी ने क्या बनाया है। अगर दा का प्रयोग तब करेंगे जब आगे हमारा सेंटेंस लिखा रहेगा। केवल सेंटेंस राइट होगा माई मदर कुक्स फूड। अगर कर दिया हमने विच इज वेरी पहला टेबल जो बहुत स्वादिष्ट है, तब यहाँ पे दा आएगा। मतलब दा हमारा तब आता है जब आगे हमको वो नाउन क्वालिफाई रहे कि वो नाउन काहे आया है। हमने कहा माई मदर कुक्स फूड विच इज या दैट इज वेरी पहला टेबल, तब हमारा यहाँ पे दा आएगा। काहे आगे आपको क्वालिफाई कर दिया विच इज वेरी पहला टेबल, तो आगे जो क्वालिफाई कर देगा इसका मतलब दा हमारा हो जाएगा क्वालिफायर एडजेक्टिव हो जाएगा। वो बात की बात होती है, आर्टिकल की बात होती है। जो हमने पढ़ाया है वो आपके समझ में पक्का आ गया होगा। 1 मिनट में देख लेते हैं रिवीजन के लिए। हमारा नाउन थी, नाउन को हम इस दुनिया में टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। मतलब कि जिसको हम लोग टच कर लेंगे, फील कर लेंगे, इमेज कर लेंगे, उसको हम लोग कहेंगे नाउन। अब नाउन का होता है भाई, होता है एडजेक्टिव। अब जहां जहां जाएगी बहन वहीं वहीं आएगा भाई। इसका मतलब आपको इस पूरी दुनिया में जहां कहीं भी नाउन दिखी मिली, उसके पहले जो भी देखने को मिल जाएगा उसको हम लोग कह देंगे एडजेक्टिव। और आर्टिकल और एडजेक्टिव होते हैं भाई, होते हैं दोस्त। भाई छुट्टे कहां हो जाएंगे? आर्टिकल और एडजेक्टिव होते हैं दोस्त। इसका मतलब जब कहीं किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव हमारा होगा अब्सेंट, तो नाउन की, अपनी बहन की प्रोटेक्शन करने के लिए आ जाएगा आर्टिकल, जो कि हमारे भाई का करे काम। पर हुआ क्या, ज्यादा हो गए, घनिष्ठ हो गए रिलेशन। इसका मतलब अब जो आर्टिकल था एडजेक्टिव था, दोस्त से हटके बन गए साले और जीजा। इसका मतलब अब जहां पे आएगी नाउन वहीं आएगा उसका संज्ञा, मतलब आ जाएगा आर्टिकल। क्लियर हो गया? इस वीडियो में कुछ अगर आप लोगों को हुआ हो नॉलेज, कंसेप्ट एक क्लियर हो गया होगा आर्टिकल एडजेक्टिव का, कि यहाँ पे ए और एन का यूज क्यों करते हैं। अगर नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जाए ना हो, एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, अच्छी कमांड हो जाएगी और जो सिखाना हम चाहते हैं वो सीख जाएंगे। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत।